अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हकीम हाजी मुस्तनसर अब्बास। कैसे हैं आप लोग? अल्लाह ताला ने इस दुनिया में बहुत नेक इंसान पैदा किए, बहुत बुरे भी। तो इसी तरह एक आदमी है, उसने मेरे साथ रब्ता किया। रब्ता करने के बाद उसने बोला कि मेरा ये नुस्खा जो है ना, आपने चैनल पर दे जो सदका जारिया के तौर पे। नाम उसने नहीं बताया और नंबर भी उसने देने से मना किया। तो उसने कहा है कि ये नुस्खा जो है ना, सदका जारिया के तौर पे आपने देना है, और इस नुस्खे को करने के बाद किसी को किसी तजर्बे करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, कोई ठरक करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ये मैं सदका जारिया दे रहा हूँ। तो लोग इसमें इंशाल्लाह कामयाब होंगे। लेकिन एक दो दफ़ा, एक तीन चार दफ़ा मतलब ये घाबरना नहीं है। तीन चार दफ़ा के बाद इंशाल्लाह पहले अम्बल पे बन जाता है। अगर कोई सियाना आदमी, जो समझदार आदमी समझदारी से काम करेगा तो हो जाएगा। तो उसका ये कहना है कि ये नुस्खा बनाने के बाद आपको किसी ठरक या मतलब तजर्बा करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो नुस्खा कुछ इस तरह है। हमने चार चीज़ों का तेल बनाना है, मतलब तीन चीज़ों का तेल बनाना है, और चार जगह पे आपने लेनी है। करना क्या है, आपने फटकड़ी सफ़ेद ले लेनी है, उसको आपने अच्छे तरीके से खरल करना है। और उसमें अच्छा लेनी कितनी है, तीन छटांक। जिस तरह उसने बोला मैं वैसे ही बोलूँगा। मैं ग्राम में नुस्खा ये नहीं बताने वाला, क्योंकि उसने बोला छटांक के हिसाब से। तो आगे ग्राम आपने खुद करने हैं। तीन तीन छटांक आपने लेना है कास्टक पतरी, और तीन छटांक आपने लेनी है फटकड़ी सफ़ेद। इसको खरल करके आपने अलहदा रख देना है, ठीक है जी। तो जो जार इसमें इस्तेमाल करना है, वो जार नीचे से बल्ब की तरह हो, गोल आतिशी होना चाहिए। तो ये भी बात याद रखनी है आपने। तो उसमें डाल देना है। उसमें डालने के बाद आपने फिर तीन छटांक कास्टक पतरी लेना है। फिर तीन छटांक आपने अच्छे वाला कलमी शोरा लेना है, जो साफ़ किया गया हो पहले आपने, ठीक है, आपने कर लिया हो। वो शोरा आपने लेना है, तीन छटांक वो लेना। उन दोनों को खरल करके जब वो गाढ़ा सा बन जाए, फिर इनमें थोड़ा थोड़ा करके मिला देना है। मुझे ये नहीं पता उसने चारों चीज़ों को मतलब तीन चीज़ों को इकट्ठा क्यों नहीं खरल किया, ये मुझे नहीं पता, ठीक है, कोई राज होगा उसका। तो खरल करने के बाद ये जब आप ये सारी चीज़, ये सारा मवाद उस जार में आप इकट्ठा कर लेंगे, तो उसको रेत जंतर पे रख के आपने पकाना है। जब ये तेल बन गया, यहाँ पे उसने ये बताया है कि उबाल जो है वो ना खाए, ठीक है, ये चाबी है मेन इसकी, उबाल ना खाए। तो उबाल कैसे ना खाए, आपने 1 घंटा इसको देखना है। नॉर्मल आग पे आपने इसको 1 घंटा देखना पे, यहाँ पे ये पिघला रहता है। जब ये पिघला रहे 1 घंटा देखने के बाद, आधा घंटा 15 मिनट जितना आपकी मर्ज़ी है इतना आपने देख लेना है। ये पिघला रहे, उबाल ना आए वहाँ। जब इस नौबत पे ये चीज़ पहुँच जाए, तेल बन जाए, तो उसमें आपने 1 तोले से लेकर 10 तोले तक, 2-2 तोले की डली हो या तोले तोले की, आपने इसमें रस कपूर पकाना है। रस कपूर कौन सा पकाना है, उसने ये भी बताया कि अगर आप सफ़ेद वाला रस कपूर लोगे, जैसे चीनी या मिस्री की तरह रस कपूर होता है, वो इसमें हल हो जाएगा। ये उसने वाज़ह बताया है। आपने रस कपूर लेना है मिट्टी मिट्टी कलर का कसमैला, जैसे वलैती खंड, देसी खंड होती थी ना, उस तरह का, वो आपने इसमें डालना है। वो इसमें हल नहीं होगा। तो आपने 5 घंटे इसको, 5-6 घंटे जो है ना, बिल्कुल जितनी आग उसने बताई कि ये पिघला रहा है मवाद, 5-6 घंटे से आपने पकाना है। पकाने के बाद इस गरम गरम ऐल में से, तेल में से आपने रस कपूर को निकाल के रख लेना है, और फ़ौरन जब ये ठंडा हो जाए इसको पीस लेना। अगर इसको हवा लगती रही ये तेल हो जाएगा। जहाँ पे पीस कर आपने शीशी में डाल लेना है, ये तेल नहीं होगा, फिर इसके बाद एक्साइड नहीं होगा। तो अब आपने क्या करना है, अब आपने 3 ग्राम चांदी लेनी है, 6 ग्राम तांबा। तांबा थोड़ा सा साफ़ ही हो तो बेहतर होता है। तो लेकर इसको चरख देना है, अच्छे तरीके से चरख देना है। ये जब इन दोनों की जान एक हो जाए, तो फिर कुठैली को बैल निकालना है, और थोड़ा थोड़ा करके 1 तोला तरा करना है ये रस कपूर उसके ऊपर। ये उसने बताया कि ये इस तरह 1 तोला 9 ग्राम के ऊपर आपने तरा करना है। तरा करने के बाद आपने इसको मतलब 10-15 मिनट नॉर्मल चरख देना है, ज़्यादा तेज़ चरख नहीं देना, इतना चरख रहे ये पिघला रहे मवाद। नॉर्मल चरख के बाद आपने इसका न्यार करना है। न्यार करने के बाद अलग के नेक बंदो, ये नीचे जो माल मिलेगा आपको, उसका कहना ये है कि ये रंगीन होगा, तजाबी होगा, ठीक है जी।
آگے اللہ جانتا ہے، میں نے یہ کیا نہیں ہے، اس نے بتایا، میں نے یہ نسخہ چینل پر دے دیا۔ اب کئی لوگ مجھے کمنٹس کریں گے پہلے آپ کرتے، تجربہ کرتے، پھر چینل پہ دیتے۔ جو یہ لوگ سوچ رہے ہیں کمنٹ کرنے کے لیے، وہ بالکل نہ کریں، کیونکہ ان کو میں نے یہ نسخہ دیا ہی نہیں ہے۔ میں نے نسخہ ان کو دیا ہے جو ذلیل ہو رہے ہیں اس ٹھرک میں۔ تو صدقہ جاریہ کرنے کے لیے یہ نسخہ اس آدمی نے مجھے دیا کہ اپنے چینل پر دو، تو میں نے آپ لوگوں کو دے دیا۔ تو وہی لوگ کریں جو سمجھدار ہیں، جن کو سمجھ میں آتا ہے وہ کر لیں، جن کو نہیں آتا بالکل نہ کریں، ٹھیک ہے جی۔ غلط کمنٹ کرنے کی ضرورت بالکل ہی نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ آپ میرے بھائی لوگ ہیں، کچھ مجھ سے بڑے ہیں، ان کا احترام کرتا ہوں، عزت کرتا ہوں، اور جو برابر کے ہیں ان کا بھی پیار محبت ہے ان سے بھی۔ تو آپ مہربانی کر کے غلط کمنٹ نہ کریں۔ آپ اچھے کمنٹس نہیں کر سکتے تو غلط بھی نہ کریں، بہت مہربانی آپ کی ہوگی۔ دل مانے تو نسخہ کر لینا، ورنہ نسخہ نہ کرنا۔ تو یہ رائے انسانیت کے لیے دیا تھا، تو آپ دیکھیں اس کو۔ اور انشاءاللہ تعالیٰ بفضل خدا یہ میں بھی نسخہ کروں گا۔ اگر نسخہ میں یہ کرتا ہوں، اگر یہ نسخہ میرے سے اچھے طریقے سے بن جاتا ہے، تو پھر میں رس کپور جو ہے نا وہ خود بناؤں گا، اس کی ویڈیو بھی اپلوڈ کروں گا، کیونکہ رس کپور اچھے والا جو ملنا مشکل ہے۔ تو میں انشاءاللہ خود ساختہ جو ہے نا رس کپور وہ بناؤں گا، اور بنانے کے بعد اس کی پریکٹیکل ویڈیو سب کچھ کلیئر کر کے یہ اپنے چینل پہ پھر میں لگاؤں گا، اس کو بھی دیکھ لینا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔